हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी फैमिली रोहित स्टडी शाला में। जैसा कि आप जानते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस हमने कंटिन्यू रखी हैं। तो आज की क्लास में हम हाजिर हैं चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट लेकर के। पूरी क्लास में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने 3 क्लास करा दी है, एक क्लास एक चैप्टर, तो 3 चैप्टर 3 क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये चौथा चैप्टर है, इस अकेली क्लास में पूरा चैप्टर कवर कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप इस चैप्टर से एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आता है, आपको देखने को मिलता है, तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। और क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, अर्थ समझेंगे, भाज्य संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ और इनकी कौन कौन सी विधियां हैं निकालने की, एक्सरसाइज करेंगे, प्री वाईक्यू जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम साथ ही साथ करते हुए चलने वाले हैं। तो इससे 3 क्लास पहले करा दी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस चैनल पर प्लेलिस्ट ऑप्शन में विजिट करके आप देख सकते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ फ्री क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट होगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और हाँ, आपको नोट्स वगैरह कोई तो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। और कुछ क्वेश्चन है, आपका क्वेरी है, कुछ भी A to Z कोई भी डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो पहले ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले भाज्य संख्याओं का, और अर्थ समझेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ एक्सरसाइज। इन पर कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी है। एलसीएम एचसीएफ सिंपल ये नहीं है कि 10 12 15 इनका एचसीएफ निकालो, या 10 12 15 इनका एचसीएफ निकालो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है, ऐसे आता है लैंग्वेज वाले। कैसे क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं का अर्थ समझ लेते हैं क्या है। भाज्य संख्याएं और यहां पर अभाज्य संख्याएं, इनको समझेंगे उदाहरण सहित। बस समझना है आपको, रटना नहीं है, ठीक है। चलिए, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी भी जो संख्या जिसके एक से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हो, या 2 से अधिक संख्याओं से वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लेकिन अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो सिर्फ 2 ही संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, एक से और एक खुद से, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 विभाजक होते हैं, अभाज्य। वे संख्याएं जिनके केवल 2 विभाजक होते हैं, एक तथा स्वयं वह संख्या, ठीक है। तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे आप मान लो 17 है, ठीक है। 17 के विभाजक क्या हैं? 17 किस किस से कटेगा बताओ? 17 के विभाजक जो हैं वो सिर्फ 1 से कटेगा, या 17 से कटेगा, या तो 1 के पहाड़े में आएगा, 17 के पहाड़े में आएगा। इन दो विभाजकों के अलावा वो और किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब भाज्य से, और इसके काफी सारे उदाहरण हैं। इसके काफी सारे उदाहरण आप लिख सकते हो। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं जो हैं, जैसे कि आप लेकर चलो, एक तो है ही, एक ना अभाज्य है ना भाज्य है, ठीक है। 2 से लिखो, 2 3 5 7 8 9 तो नहीं, 10 भी नहीं, 11 17 19 21 तो नहीं है, 22 नहीं, 23 27 28 29 31 37, ऐसे करते करते आगे। ये वे संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, बस खुद के पहाड़े में आती हैं, एक के पहाड़े में आती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब अभाज्य संख्याएं वे होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक विभाजक होते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक विभाजक होते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 विभाजक तो हर किसी के होंगे, चाहे वो अभाज्य हो या भाज्य हो, ठीक है। तो अभाज्य के 2 विभाजक होते हैं, एक तो 1 और एक स्वयं वह संख्या। जैसे 17 में था, तो 17 के विभाजक एक तो 1 है और एक स्वयं 17 है,
ठीक है। तो इसमें दो, जैसे आप मान के चलो 16 एक संख्या है, ठीक है, 16 एक संख्या है, 16 के विभाजक कौन कौन से होंगे भाई, एक तो हो गई और एक 16 भी होगा, ठीक है। अब 16 किस किस के पहाड़े में आता है, किस किस से पूरा पूरा कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 2 3 4 5 6 7 8 से कटता है। तो ये इसके गुणनखंड है, ठीक है, ये इसके विभाजक कह सकते हैं, ये इसके विभाजक हैं, पूरा पूरा विभाजित करते हैं इसको, पूरे पूरे पहाड़े में आते हैं। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या आप समझे, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं 15 भी है, 3 नहीं है। तो आप ऐसा मान के चलो 2 से लेकर 37 तक की जितनी भी संख्या हमने इनमें छोड़ी हैं वो सभी संख्याएं भाज्य हैं। 15 16 18 20 21 ये किसी ना किसी के पहाड़े में आती है, खुद के अलावा और एक के अलावा। तो इसलिए हम इन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, इन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक विभाजक होते हैं, भाई 2 तो सभी के होते हैं, 16 इसका एक तो 1 होगा, एक 16 होगा, ये भी है। और अभाज्य में वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही विभाजक होते हैं, एक तथा स्वयं वह संख्या, तो वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। उदाहरण आप देख सकते हैं, 37 तक मान लिखे, आप आगे तक लिख सकते हैं। जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में आती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं को आप समझे, ठीक है, भाज्य अभाज्य संख्याओं को आप समझ चुके हैं। अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं भाज्य अभाज्य संख्याओं पर, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, 1 से 14 तक की संख्याओं को भाज्य एवं अभाज्य में वर्गीकृत कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। पूरा चैप्टर काफी है आपके एग्जाम के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा भाई। इससे पहले 3 चैप्टर करा दिए हैं, वो देख लो, और 10 चैप्टर हैं आपके बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में, 10 के 10 कराएंगे, 10 क्लास होंगी, ठीक है। और डाउट क्लास भी होगी, एक तो चैप्टर एंड होने के बाद लाइव क्लास होगी, वो उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, 1 से 14 तक की संख्याओं को भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं में वर्गीकृत कीजिए। 1 से 14 तक की संख्याओं को भाज्य तथा अभाज्य में वर्गीकृत करें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, छोटा पड़ गया क्या, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, चलो इसका आंसर इधर लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहां पे आप लिख लो ये भाज्य है या अभाज्य है, ठीक है। यहां चाहो से गुणनखंड लिख लो, या यहां पे आप चाहो इसके विभाजक लिख लो, विभाजक, ठीक है। और यहां पे लिख लो अभाज्य या भाज्य, ऐसे आप इसका आंसर कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप विभाजक लिखेंगे तो एक क्या है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही अभाज्य, एक का लिख लो, एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक का सीन तो ये है भाई। अब 2 का लिख लो, 2 क्या है बताओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 क्या है भाई, 2 तो अभाज्य संख्या है, 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 के गुणनखंड वो विभाजक क्या होंगे, 2 किस किस से विभाजित होगा, 1 से होगा, 1 2 से होगा। तो जो संख्या सिर्फ खुद से और 1 से विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम अभाज्य कहते हैं। तो ये हो गई हमारी अभाज्य। 3 का भी ऐसा सीन है, 1 से और खुद से कटेगा ये, तो ये भी हमारा अभाज्य हो गया, ठीक है। 4 का क्या सीन है, 1 से 2 से और 4 से, तो ये हमारा भाज्य हो गया। ये खुद से कटा और 1 से कटा, लेकिन 2 से भी कटा, 2 के पहाड़े में भी ये आता है, इसलिए हम इसको भाज्य बोल देंगे। 5 खुद से और 5 से, खुद से और 1 से, तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या।
एग्जाम में आंसर को ऐसे लिख के आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। 6 के क्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये भाज्य हो गया। 7 का क्या है, बस अपनी और खुद से ही, तो ये अभाज्य हो जाएगा। ठीक है। 8 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, तो ये भाज्य हो जाएगा। काफी संख्या से कट रहा है भाई। 9 किससे, 1 से, 3 से और 9 से। ये भी 3 से भी कट रहा है, खुद से और 1 से तो कट रहा है, लेकिन 3 से भी कट रहा है, तो ये हो जाएगा भाज्य। 10 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, तो ये हो जाएगा भाज्य। काफी संख्याओं से कट रहा है भाई। ठीक है। अगला यहाँ पे 11 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये अभाज्य हो जाएगा। और 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, तो ये तो विभाज्य है ही, काफी संख्याओं से कट गया। 13 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये हो जाएगा अभाज्य। 14 काफी संख्याओं से कटेगा, 1 से, 2 से, 7 से और 14 से, तो ये हो जाएगा भाज्य। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि 1 से 14 तक की संख्याओं को भाज्य तथा अभाज्य वर्गीकृत करें, तो आपको ऐसे करना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आया हुआ है कि 2 से 9 तक की सभी संख्याओं को भाज्य और अभाज्य में वर्गीकृत कीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का कर देंगे। कहीं से भी कहीं का आ सकता है, बस आपको ये बात समझनी है कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं के विभाजक एक और खुद वो संख्या होती है, तो वो अभाज्य होती हैं, और भाज्य वे होती हैं जो खुद से और 1 से तो कटती हैं, बाकी और काफी संख्याओं से भी कट जाती हैं, तो वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। और इस तरह से आपको आंसर एग्जाम में करके आना है। ठीक है। तो ये हमारा भाज्य और भाज्य संख्याएं हो चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 20 से 29 तक की अभाज्य संख्याओं ज्ञात करो। तो 20 से 29 तक की संख्याएं लिखनी है ऐसे ही, और बता देना कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब बात करते हैं लघुत्तम समापवर्ती की अवधारणा, एलसीएम क्या होता है। तो हमने क्या किया, हमने भाज्य भाज्य कॉन्सेप्ट समझा, अर्थ समझा दोनों का, और इन पर आधारित हमने न्यूमेरिकल सवाल भी कर लिए हैं। तो अब कोई डाउट नहीं है, कुछ हो तो आप मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी तुरंत हेल्प करती जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथ में टारगेट होना चाहिए भाई 25 में 25। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पे लघुत्तम समापवर्ती है, यानी कि एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। काफी बच्चों को इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता होती, और एग्जाम में आ भी जाता है कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, कभी इंग्लिश में आती है, कभी हिंदी में आती है। तो करते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती हम पढ़ते हैं यहाँ पे। हम लघुत्तम समापवर्ती है, इसे हम बोलते हैं लेस है। ठीक है, या एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये बोलते हैं इसको एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म। अब यहां पे एलसीएम किसको कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे कुछ संख्याएं हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, अब होने को तो 360 से भी शायद कट सकते हैं, हमें छोटी से, हाँ 360 से कट जाएंगे तीनों, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इन तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाए, तो उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं, वही हमारा लघुत्तम समापवर्ती होता है। दोबारा सुनो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसको हम लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं, वीडियो को पीछे करो और जो मैंने बोला है वो इसको लिख लो। कभी कभी परिभाषा भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो एलसीएम की परिभाषा में सुना ली। अब एलसीएम के दो तरीके होते हैं, एक भाग विधि होती है एलसीएम की, एक गुणनखंड विधि होती है। ठीक है, हाँ, एलसीएम की दो विधि है, गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो दोनों ही तरह से हम एलसीएम करने वाले। चलिए पहले हम गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि, और इधर हम करेंगे भाग विधि। ठीक है, चलिए। तो
जो हमें एलसीएम निकालना है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 8, 12, 20। 8, 12, 20 का लैसे ज्ञात कीजिए। 8, 12, 20 का लैसे ज्ञात करो। दोनों तरीके से करेंगे। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि भैया 8, 12 और 20 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करो गुणनखंड विधि से, क्या पूछ लिया 8, 12, 20 का लैसे ज्ञात करो भाग विधि से। अगर भाग विधि से पूछा है और आप गुणनखंड विधि करिए है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। गुणनखंड विधि से पूछा है एग्जाम में और आपने भाग विधि से कर दिया तो आपको डबल 0 नंबर मिलेगा। यह बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि 8, 12 और 20 का लघुत्तम समापवर्ती गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। दोनों विधि से आपको निकालने होंगे। अगर आप वहां पर सिर्फ एक ही विधि से निकाल के आते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए दोनों तरीके आपको आने चाहिए, जो पूछ जाए वो आप आसानी से कर दें। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इसमें हमें इनके गुणनखंड करने होते हैं। जैसे 8, 12, 20 है, ये क्वेश्चन है 8, 12, 20 है, तो इनके अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं यहाँ पे 8, 12, 20 के। 8, 12, 20 के इनके हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम घात वाला अंक। अधिकतम घात के रूप में गुणनखंड। अब इसको हम आसानी से भाग कर लेते हैं। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ऐसा कर सकते हैं आप 2 से भाग करो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अभाज्य संख्याओं से ही भाग करनी होती है यहाँ पे। तो 2, 2, 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 3। भाई 2 3 बार है, 2 की घात 3। अब 12 करते हैं यहाँ पे 12 के रफ काम है ये। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 निकन 3। ये क्या है 2 की घात 2, 2 3, 2 2 3 मतलब 2 की घात 2। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात कितनी है 1 है। 3 1 12 तो 1। 20 के हम करते हैं यहाँ पे 20 के। 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 5 एकन 5, 2 2 5, 2 2 5। तो 2 की घात 2 गुणा 5, ठीक है। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए और अधिकतम घात के रूप में गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन में जो कुछ संख्याएं दी हैं उनको हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पे संख्या लिखेंगे, यहाँ पे इनके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और यहाँ पे अधिकतम घात के रूप में गुणनखंड लिख देंगे, ठीक है। 5 की घात 1 है ना, एक बार तो 1 घात 1 भी यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे हम क्या उठाएंगे, यहाँ पे हम हर वो संख्या लिखेंगे, सिर्फ वही संख्या लिखेंगे जो अधिकतम घात में होगी। अगर यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 2 3 5, ठीक है। हमारे पास 3 संख्याएं आई है यहाँ पे, 2 3 और 5। तो 2 3 और 5 के अलावा हम कोई और संख्या नहीं लिखेंगे और 2 3 और 5 जो संख्याएं आई हैं उनको हम एक ही बार लिखेंगे और वो संख्या लिखेंगे जिसकी घात अधिकतम होगी। कहने का मतलब है यहाँ पे 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन अधिकतम घात कौन सी है भाई 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 लिखो यहाँ पे गुणा 3 भी देखो, अब 3 एक ही जगह 3 है और कहीं 3 नहीं, 3 की घात कितनी है 1 है, 3 की घात 1। 5 का देखो 5 भी एक ही जगह है तो 5 की घात 1। 2 एक ही बार लिखा जाएगा, चाहे यहाँ पे 10 बार 2 हो, लेकिन वो लिखा जाएगा जिसकी घात बड़ी होगी। 3 भी एक ही बार है, ये लिख लिया। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, काफी बच्चे गलती करते हैं सर जी 2 या 6 कर दो, जो कि सबसे गलत आंसर है। 2 की घात 3 का मतलब 2 से 3 की गुणा करना नहीं होता है, जबकि 2 की 3 बार गुणा करना होता है। ऐसे करके 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 8 इसका आंसर आएगा। 8 गुणा 3 पंजे 15, तो 15 अट्ठे 120 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा 100% सही है, ठीक है। तो ऐसे करना होता है गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्ती। अब भाग विधि से हम कर लेते हैं। भाग विधि से कैसे करते हैं, तीनों संख्याओं को ऐसे लिखो 8 12 20, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे भाग विधि से करेंगे। हमें यहाँ पे भाग हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही करनी है। अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बताई वे संख्याएं जिनके विभाजक सिर्फ वही संख्या होती है,
या फिर 1 होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। तो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 से अगर किसी में भी जा रहा है इन तीनों में से, सपोज करो 2 इससे कट रहा है पूरा पूरा और इन दोनों से नहीं कट रहा, तो अभी हमें यहाँ पे 2 से लिख के भाग करना पड़ेगा, लेकिन पूरा पूरा करना है। और जिसमें भाग नहीं होगी उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो 2 से भाग करो, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दाई 20, फिर 2 से हो जाएगा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर किसी एक में भी 2 से भाग हो रहा है तो कर दो। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 2 से हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में नहीं होगा, तो ये दोनों हम ऐसे ही उतार देंगे। 2 से करेंगे तो 1 2, इनको ऐसे ही लिखो। अब 2 से तो इसमें कोई भाग होगा नहीं। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो 3 से करो, 3 है, 3 से कट जाएगा कोई ना कोई, 1 ऐसे ही, 3 1 3, 5 होगा नहीं। अब यहाँ पे 3 से भाग नहीं होगा, तो अगली अभाज्य संख्या 4 तो अभाज्य नहीं है, 4 तो 2 से कटती है। 5 है, 5 किसी से नहीं कटता, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 से कट जाएगा। 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 5 1 5। तो जब यहाँ पे 1 1 1 आ जाए तो इन अभाज्य गुणनखंडों की गुणा कर लो। लिख लेंगे हम यहाँ पे लघुत्तम समापवर्ती बराबर, इनकी गुणा करो। 2 2 2 3 5, 2 2 2 3 5। गुणा कैसे करनी है देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 पंजे अगर नहीं पता है तो 24 पंजे ऐसे कर लो, ठीक है। 24 पंजे 120, गुणा करके देख लो, 5 चौक 20, 2 8 5 10 और 2 12। या उल्टा कर लो आप चाहे तो, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। बहुत आसान है, कैसे ही कर लो, बल्कि उल्टा करें तो ज्यादा आसान रहता है। 120 यहाँ भी एलसीएम, 120 यहाँ भी लघुत्तम समाप्त पड़ती है। ऐसे आपको एलसीएम का क्वेश्चन करके चलना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब एलसीएम पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या रफ कर देते हैं इसको। भाई अगर वीडियो ये क्लास आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तरीका अच्छा लग रहा है पढ़ाने का, तो लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे प्रेरित रहूं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए, ठीक है। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, भाग विधि हो गया, क्या था इसमें, एक क्वेश्चन हम करते हैं लघुत्तम समापवर्ती का 56 70 84, ठीक है। 56 70 84 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। और इसके बाद आपकी हर सब्जेक्ट की एक मास्टर क्लास होगी, मैराथन, जिसे पढ़ने के बाद हर कोई बच्चा आराम से पूरे नंबर ला सकता है, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिएगा ताकि भाई किसी का भला हो सके। आपसे कुछ पैसा नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ फ्री में आके आपको क्लासेस देखनी है, पढ़ना है, नंबर अच्छे लाने हैं, सीखना है, समझना है, बहुत कुछ करना है, तो करो भाई। हाँ, 56 70 84 का एलसीएम याद करो। 56 70 84 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करो। 56 70 84 ऐसे लिख लेंगे, 56 70 84 ऐसे यहाँ पे बना देंगे सारणी इसकी। अब भाग करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अभाज्य संख्याओं से भाग करनी होती है। अगर तीनों में से किसी भी एक संख्या में 2 से भाग हो रही है तो भाग कर दो, 2 से तीनों में हो जाएगी। 2 से भाग करने की पहचान क्या है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी, विभाजित होगी। जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी आता हो तो वो संख्याएं पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाती है। 2 से करेंगे 56 कितनी बार, 28 बार। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं रफ काम, 2 इधर 56 इधर, भाग कर लो, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, 6 उतार अगला अंक, 2 8 16। भाग करना मैंने क्लास 1 में सिखा दिया, आप जाकर के देख लीजिएगा। इससे पहले क्लासेस आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। जिनके बेसिक क्लियर नहीं तो 28 बार आ गया, 28 क्लियर। ऐसे ही 2 से करेंगे 35 बार, 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, पूरा पूरा गया। अब भी इनमें से ये दोनों 2 से कट जाएंगे तो 2 से करो भाग, 2 1 2, 2 चौक 8, 35 नहीं कटेगा, ऐसे के ऐसे उतारो। पॉइंट में या बटे में कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे पूरा पूरा कट रहा है तो काटो, अदरवाइज कोई छेड़छाड़ नहीं, फालतू के पंगे नहीं लेना है। 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से फिर कट रहा है, 2 7 14, 35 21। अब
2 से कट रहा है इनमें से कोई सा, ये 2 नहीं है 21 है ये, तो इसलिए 2 से मत काटना इसको। अब कटने को तो ये 7 से भी कट रहे हैं भाई, 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन हम इसको 7 से नहीं काटेंगे अभी। पहले हम छोटी संख्या से ही काटते हैं, छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी। हम यहाँ पे 7 से काट देंगे तो बाद में हमें 3 से भी काटना पड़ेगा, जो कि तरीका थोड़ा बेकार सा रहेगा। तो कोशिश करें छोटी छोटी संख्या से ही काटो। यहाँ पे 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। क्या 3 में से कोई भी संख्या इससे कट रही है? 3 से कोई कट रही है? 21 कट रही है तो 3 उतारो, 7 ऐसे ही, 35 ऐसे ही। ये 3 और 5 अलग अलग नहीं है, एक ही है, इसलिए 3 से काट मत देना इसको। तो 3 7 21। अब किससे कटेगा ये? 7 से कट रहे हैं, लेकिन 3 के बाद 7 नहीं है, 3 के बाद 5 आता है, जो कि अभाज्य संख्या है। तो 5 से काटो, 7 7 7। अब ये 7 से कटेंगे, इकन इकन इकन। अब इनका एलसीएम निकाल दो, एलसीएम या लैसे। 2 2 2 3 5 7, 2 2 2 3 5 7। अब इन्हीं गुणा कर लो। कैसे करोगे, कैसे करेंगे आप गुणा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 पंजे 120, 120 सत्ते 840। 120 सत्ते का मतलब पता क्या है? 120 सत्ते 12 सत्ते 84 और 1 0। ये इसका एलसीएम हो चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। और ये यूपी बीटीसी 2016 का में आया हुआ है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो भैया आप देख सकते हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। ओके, तो सब एक्सरसाइज भी चल रही है और प्रीवियस ईयर भी चल रहे हैं, तो कहां पर जाना, ठीक है। समझते रहो, करते रहो, मौज बनाते रहो। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं लैंग्वेज वाला, जो कि हमारा लघुत्तम समापवर्ती से है। क्वेश्चन है, खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, जिससे कि उन्हें 15, 20, 25 और 30 की कतार में खड़ा किया जा सकता है? अच्छा जी, ऐसा भी है क्या? चलो करते हैं फटाफट से। सबसे पहले अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा भाई सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन है यहां पर, खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या, खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? कम से कम कितनी हो सकती है, जिससे कि उन्हें 15, 20, 25, 30, 15, 20, 25, 30 की कतार में खड़ा किया जा सके। ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो समझो इसको, खेल का मैदान है, उसमें विद्यार्थी खड़े हैं, बहुत सारे हैं, तो कम से कम कितनी विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, जिससे कि उन्हें 15, 20, 25, 30 की कतार में खड़ा किया जा सके, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो जब भी हमसे पूछा है कम से कम कितनी हो सकती है, तो कम से कम का मतलब क्या है? हाईएस्ट या लोवेस्ट? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोले तो एलसीएम आराम से निकाल दो इनका, 15, 20, 25, 30 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे निकालेंगे? पहले 2 से भाग करेंगे, उसके बाद 2 से करेंगे, समझा दिया मैंने आपको। 2 ढाई 20, 25 ऐसे ही, 2 से 15 बार, 2 से करेंगे 15 ऐसे ही, 2 पंजे 10, 25 ऐसे ही, 15 ऐसे ही, फिर 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा ये, 3 पंजे 15, 5, 25, 15, अब 5 से होगा ये,
5 एकन 5, एकन 5, पंजे एकन 5 से होगा 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, गुणा करो इसकी 2 2 3 5 5, 2 दूनी 4, 3 12, पंजे 60, पंजे 300। 300 इसका राइट आंसर है। ठीक है, बस लिख लेंगे। खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 300 हो सकती है, बस ये लिख लो, आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम के हमारे टॉपिक एंड हो चुका है। अब हम करते हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्ती है। महत्तम समापवर्ती हमारा क्या होता है? ठीक है, महत्तम समापवर्ती क्या होता है? महत्तम समापवर्ती दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा विभाजक होता है। अभी बताता हूं मैं आपको क्या होता है ये महत्तम समापवर्ती वर्तक एचसीएफ। एचसीएफ में से एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मैं कहूं यहां पे 30/45। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो संख्या हमारे पास दे रखी 30 और 45। तो इनमें इनका बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है भाई? इसके फैक्टर तो 2 भी है, 2 से भी कटेगा, 2 से इसका नहीं, 3 है, 3 इससे भी कट, इस 3 से इस 3 से ये भी कटेगा और 3 से ये भी कटेगा। ठीक है, लेकिन वो तो छोटा है ना, सब बड़े से बड़ा, ताकि एक बार में कट जाए। एचसीएफ का मतलब होता है कि कोई संख्या है उन्हें हम एक बार में काट दें। अगर मैं इसे 3 से काटने बैठूं तो 3 से कटेगा ये 10 बार और 3 से कटेगा ये 15 बार, लेकिन 10/15 तो फिर कट रहा है 5 से। तो हमें वो संख्या निकालनी होती है जिससे एक बार में कट जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो एक बार में विभाजित कर दे। तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 2/3। अब इसे काट के दिखाओ, नहीं कटेगा। चाकू लाओ, कुल्हाड़ी लाओ, तलवार लाओ, कटेगा ये 2/3? नहीं कटेगा ना। तो यही होता है एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ा सार विभाजक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं की सार विभाजक होती है, यानी कि सबसे बड़ी विभाजक होती है। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके भी 2 तरीके हैं, एचसीएफ निकालने के भी 2 तरीके हैं। क्वेश्चन करते हैं 12 24 36 का में से ज्ञात कीजिए। 12 24 36 का में से ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां हम करेंगे गुणनखंड विधि और यहां हम करेंगे भाग विधि। एग्जाम में आपका जो मन करे वो लिखो, अगर पूछा नहीं है तो, लेकिन अगर कहा है कि भाग विधि करो तो भी भाग विधि से ही करो। तो गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 12 के 24 के 36 के। ठीक है, करते हैं यहाँ पे 12 के, करके दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर करके दिखाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। यही कर देंगे 12 के 24 के और 36 के। ठीक है, ठीक है, करके ही दिखा देना आप, एग्जाम में ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकन 3। 2 से 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकन 3। 2 से 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकन 3। अब इनके गुणनखंड इनके सामने लिखेंगे। ठीक है, 12 24 36, क्या क्या 12 के 2 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। 24 के 2 2 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 के 2 2 3 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये से गुणनखंड हो गए। अब करते हैं इसको 3, जोड़ा बन गया। हमें कॉमन चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है वो रख लो यहाँ पे। 2 तीनों में है ये, और ये वाला 2, इसको उठा लो यहाँ से, मत छोड़ो इसको, अपने घर ले चलो पकड़ के। एक ये है, ठीक है, बस और कोई नहीं है। इन जोड़ो, इनका जोड़ा ना भाई, इसका भी जोड़ा है। तो ऐसे बनाओ ना, ताकि बिल्कुल एक नाप में आए। ऐसे आप लिखो, तीनों संख्याओं अगर बन रही है तो एक
ताकि आराम से गोला बन सके। 2 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, एक है 2 2 3 3, 2 2 3 3, सही है। बनाओ इसका, एक ये बन जाएगा, 2 का बन गया, एक इस 2 का बन जाएगा और एक इस 3 का बन जाएगा, बस। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे मैं से बराबर जिसका जोड़ा बना वो लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। 2 का बना, 2 का बना, 3 का बना, 2 2 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 इसका मैं से हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम इसको भाग विधि से। ये गुणनखंड विधि थी, भाग विधि से कैसे करते हैं? 12 24 36 का हमें निकालना है, 12 24 36 का मैं से, तो 12 से भाग करेंगे 24 को। ठीक है, 12 दूनी 24, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। हमने निकाल लिया 12 और 24 का मैं से, अभी 36 भी बचा है। ठीक है, तो जो आखिरी बार इसका भाजक आया था, आखिरी जब ये 0 आया ना, तो इसका भाजक क्या था? इस 0 से जो आंसर आया 12 था ना, उस 12 से अगली संख्या को करेंगे 36 को, 12 तिया 36, 0 आ गया। ठीक है, तीनों निकल गया। तो जो आंसर में आखिरी भाजक होता है, 0 आ गया। आखिरी भाजक कौन था जिससे लास्ट बार में हमने भाग किया था? तो वही इसका 12 है, लिख लेंगे अंतिम भाजक 12 है, अतः मैं से बराबर 12। इस तरह से हमें भाग विधि से, गुणनखंड विधि से HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लैंग्वेज वाला। भागफल विधि से हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, 2 संख्याओं का मैं से 21 बहुत आता है एग्जाम में भाई, ये समझना इसको। देखो भाई क्या है, 2 संख्याओं का मैं से 11 तथा ले से, 2 संख्याओं का मैं से 11 तथा ले से, कंफ्यूज मत हो ना, मैं से को महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्ती ले से को लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एग्जाम में कैसे भी आ सकता है। 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, 2 संख्याएं हैं तो इसका सिंपल सा नियम होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बराबर ले से गुणा मैं से। बस ये फॉर्मूला याद रखो और आपका काम हो जाएगा। पहली संख्या क्या है? 2 संख्याएं हैं, एक संख्या 77 है, 77 लिखो इसके नीचे, गुणा दूसरी संख्या ज्ञात करो। हमें नहीं पता दूसरी संख्या क्या है जी, तो दूसरी संख्या लिख लो इसके नीचे। ठीक है, बराबर ले से गुणा मैं से, ले से मैं से 11 है, 11 लिखो, ले से 693 है। बस दूसरी संख्या निकाल लो। इसको कैसे करोगे? लिखो दूसरी संख्या बराबर, सब कुछ बराबर के उधर ले जाओ, ये तो पहले से इधर है, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, ये 77 किस में है? गुणा में है ना, बराबर के इधर कोई संख्या गुणा में है तो बराबर के उधर वो जाके भाग में होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बराबर के इधर कोई संख्या जोड़ में है, उधर घटा में जाएगी, यहाँ घटा में है उधर जोड़ में जाएगी, यहाँ भाग में है वहां गुणा में जाएगी, यहाँ गुणा में है तो ये भाग में आ गई। ठीक है, काट दो इसको, 11 11 11 7 77, तो 693 बटे 7, 7 से काटो, 7 निम 63, 7 निम 63, 6 बचा, फिर 63, 7 निम 63, तो 99 जो है वो आपकी दूसरी संख्या है जी। तो लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर 93। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और करो,
वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। यूपी बीटीसी 2019। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है भाई। प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा और एग्जाम में आए हुए हैं ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। मजा आ रहा नहीं आ रहा भाई क्लास में? अगर आ रहा है तो कमेंट में बता दो भाई कैसा लग रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे हैं। 1, 3, 5 रहे हैं। तो ये आपको करना है। कैसे देखिए, संख्याएं लिखो पहले। क्या है संख्याएं? क्रमशः क्या है? 1, 49, 59, 109। अब शेषफल 1, 3 और 5 रहे तो एक एक घटाना है इसमें से। शेषफल जब भी आए ऐसे सवालों में एक एक घटा दो। 49 - 1, 59 में से 3 क्रमशः है ना, तो क्रमशः मतलब क्रम से है। इसका ये, इससे ये, इस और इससे ये। 49 में से 1 घट गया, 59 में से 3 और 109 में से 5। क्या बचा यहाँ पे? 49 और 48, यहाँ पे 56, यहाँ पे 104। तो अब संख्याएं ये हैं। अब संख्याएं बराबर 48, 56, 104। अब इनका HCF निकाल लो। ठीक है, 48, 56 करो। 48 सेकंड 48, 16 में से 8 गया 8। अब इसी से भाग करो, जो शेषफल है उससे ही भाग करो भाजक का, क्योंकि तुम हमें भाग नहीं कर पाए पूरा पूरा, हम तुम्हें करेंगे अब। ठीक है, 8 6 48। अब भाई पूरा पूरा कर दिया, अब माफ कर दो इसको, भाई पूरा पूरा आ गया। ठीक है, तो ये तो 8, 48 का और 56 का आ गया। अंतिम भाजक क्या था? 8 आ गया इनका में से। ओ हाँ, में से। अब 104 और बाकी रह गया, तो 8 से ही 104 को करो। 8 से ही 104 को करो। 8 से 104, 8 एकन 8, 2 4 तालिया, 8 तिया, पूरा पूरा कट गया 8 बार। लिख लेंगे अंतिम भाजक बराबर, अंतिम भाजक बराबर 8, अतः में से बराबर 8। अब लिख देंगे आप इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, बस यही लिख देंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है। तो इस तरह से आपको करना है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है अब जो जैसा मैंने ना कराया हो। ठीक है, बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। एक्सरसाइज सभी क्वेश्चन करा दें जैसे जैसे, लेकिन कुछ इसके ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम, थोड़ा यहाँ पे अंक बदल दिया, वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले चैप्टर 1 2 3 करा दिए हैं। चैप्टर नंबर 5 की क्लास अब अगले दिन आएगी, उसमें चैप्टर नंबर 5 होगा। जैसे आज समझाया ऐसे ही मौज काट देंगे, 25 में 25 ले आएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।